राज्य सरकार अपनी ही नीतियों के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। 20 अगस्त 2009 को राजस्थान सरकार ने एक सर्कुलर निकाला था और उसके अंदर स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी राजस्व ग्राम का गठन किया जाएगा तो उसका नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं होगा, किसी जाति धर्म उपजाति के नाम पर भी नहीं होगा। लेकिन राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर 2020 को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 16 के तहत कुछ राजस्व ग्रामों का गठन किया और बाड़मेर के सोहड़ा गांव के अंदर मेघवालों की ढाणी से 2 गांवों को अलग किया और एक का नाम रख दिया अमरगढ़, दूसरे का नाम रख दिया सगतसर। और ये नाम इसलिए रखे गए थे क्योंकि अमरगढ़ के लिए जमीन अमरा राम ने दी थी और सगतसर के लिए सगत सिंह ने जमीन दी थी। बकायदा पटवारी ने भी और तहसीलदार ने भी अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी और जिसके अंदर कहा गया था कि हम लोगों ने जितने भी नियम कायदे हैं उनको फॉलो किया है, जितने भी शर्तें हैं वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद में 2025 के अंदर पंचायतों का जब पुनर्गठन हो रहा था तो ग्रामीणों ने इसके खिलाफ याचिका लगाई राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर। सिंगल जज ने फैसला दिया कि राज्य सरकार का ऑलरेडी सर्कुलर है तो इस प्रकार से व्यक्तियों के नाम पर इस राजस्व ग्राम का नाम रखा गया है, इसलिए उन्होंने इस अधिसूचना को रद्द कर दिया। लेकिन जब मामला डिवीजन बेंच के पास में पहुंचा तो डिवीजन बेंच ने यह कहा कि अब तो ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है और राज्य सरकार ने राजस्व ग्रामों के नामों को अंतिमता दे दी है, फाइनल हो चुके हैं, अब यहां पे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पर डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द कर दिया गया और सिंगल जज ने जो फैसला दिया था उसे मान्य रखा गया। और बकायदा सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार भी लगाई और कहा कि तुम्हारी जो नीतियां हैं तुम लोगों ने बनाई है वो तुम्हारे पे बाध्यकारी है, जब तक किसी संशोधन के द्वारा उनमें तब्दीली बदलाव नहीं कर दिया जाता। और अगर राज्य सरकार खुद ही नीति बनाएगी और उससे खिलाफ जाएगी तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो जाता है। इसके अलावा डिवीजन बेंच ने जो फैसला दिया था उसके अंदर कहा था कि राज्य सरकार ने अब नामों को अंतिमता दे दी है तो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतिमता के नाम पर कोई भी गलत कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले और 20 अगस्त 2009 के राजस्थान सरकार के सर्कुलर से हमें यह बात पता लगी कि किसी भी राजस्व ग्राम का नाम किसी जाति पर, किसी व्यक्ति के नाम पर, किसी धर्म उपजाति के नाम पर नहीं हो सकता है।